हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमाऊं यूनिवर्सिटी नोट्स। आज मैं बीएससी थर्ड ईयर वालों को फिजिकल केमिस्ट्री की नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि हमें बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। सो स्पेशली आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरी फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट नोट्स हैं और इसमें यूनिट फर्स्ट है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। नंबर फर्स्ट टॉपिक है इसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक्स। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। ये मैक्स प्लैंक्स ने प्रपोज किया था इस थ्योरी को और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट पॉइंट है द रेडिएंट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड और emitted discontinuously in the form of small packets of energy. So these small packets of energy are called quanta. ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इन केस ऑफ लाइट ईच क्वांटा इज कॉल्ड फोटोन। थर्ड पॉइंट है द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो क्या है यहाँ पर एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी की। तो हमने यही लिखा है यहाँ पर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट लाइन में आप लोग देख रहे होंगे E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था इसको हमने हटा दिया, इसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाया और H ये है कांस्टेंट, हमने यहाँ पर न्यू कांस्टेंट लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लिया। और इसके आगे हम देखते हैं, अब हम n क्वांटम के लिए बात करते हैं। n क्वांटम E n इज इक्वल टू एन एच न्यू। यहाँ पर n हमने सफिक्स में लिखा है और यहाँ पर n की मल्टीप्लाई कर दी है। जहाँ पर क्या होता है H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होती है, आप लोगों को ये पता ही होगा। और इफ़ n इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर देन द एनर्जी इज कॉल्ड 1 आइंस्टीन। देयरफॉर न्यू बार इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे। E n इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। हमने यहाँ पर न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा पुट कर दिए, ये है न्यू की वैल्यू c अपॉन लैम्डा, ये यहाँ पर हमने पुट कर दी है। c होता है स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा होती है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ओके, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, न्यू बार इज वेव नंबर एंड इज गिवन बाय न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। सो E इज इक्वल टू एच न्यू, जैसे कि हमने देखा था एच सी अपॉन लैम्डा इसकी वैल्यू थी। अब ये जो c अपॉन लैम्डा था हमने यहाँ पर न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा लिया है, तो हमने इसकी जगह 1 अपॉन लैम्डा, यानी कि यहाँ पर आप 1 देख सकते हैं, ठीक है, इसकी इनटू में 1 है तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी। n इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये है प्लैंक्स रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ आर क्वांटम ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम, ऑल्सो कैलकुलेट 1 आइंस्टीन फॉर दिस रेडिएशन। सो हमें गिवन दे रखा है, क्या दिया है गिवन में, लैम्डा इज इक्वल टू 6800 एंगस्ट्रॉम ये दिया है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। सो लैम्डा इज इक्वल टू हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये निकाल लिया है। और E हमें यहाँ पर फाइंड करना था एनर्जी, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, हमें पता ही है, और ये हमने अभी देखा था कि कैसे हमने ये निकाला है, ठीक है, और हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट कर दी है। H इज इक्वल टू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड इंटू C होता है स्पीड, स्पीड की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने फिर ये लैम्डा की वैल्यू पुट करी जो हमें दे रखी थी, हमने यहाँ पर जो ये वैल्यू निकाली है कि हमने ये पुट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद सारी वैल्यू में हमने क्या किया कि ये मीटर से मीटर कैंसिल कर दिया, सेकंड से सेकंड कैंसिल किया, और इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यू फाइंड कर ली है। आप लोगों को बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये आया है। उसके बाद हम E n इज इक्वल टू भी फाइंड करेंगे, 1 मोल पूछा है हमसे, तो इसलिए E n इज इक्वल टू एन एच न्यू, और इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर लगा देंगे और फिर इसके बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ये है सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ वन क्वांटा ऑफ रेडिएशन ऑन हैविंग वेव नंबर 3900 सेंटीमीटर इनवर्स रिप्रेजेंट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वैल्यू है ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। न्यू बार इज इक्वल टू, हमें ये दिया था क्वेश्चन में 3900 सेंटीमीटर इनवर्स, फिर हमने यहाँ पर इसको 100 से भाग कर लिया मीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है। और एनर्जी हमें फाइंड करनी थी, एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। और यहाँ पर हमने जो एच सी न्यू बार निकाला था वो हमने यहाँ पर लिखा है, और इसके बाद ये सारी वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर हमने निकाल लिया है। अब हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ आप लोग इसको अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स बताते हुए चल रही हूँ, जिससे आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ड्यूल नेचर भी बोलते हैं। सो क्या थी इनकी थ्योरी, देखते हैं। डी ब्रॉगली ए फ्रेंच साइंटिस्ट हु प्रपोज दैट लाइट मैटर ऑल्सो हैव ड्यूल नेचर, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज wave nature. This is called de Broglie hypothesis. According to him, the wavelength of a matter is inversely proportional to the momentum of particle. इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, wavelength of matter is inversely proportional to the momentum of particle. तो ये wavelength है, is inversely proportional है किसके, momentum of particle 1/p इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h/p, यानी कि p की वैल्यू हमने यहाँ पर m इंटू वी पुट करी है। ये p का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, वही हमने यहाँ पर लगाया है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, h/p, यानी कि h/mv। ओके, जहाँ पर क्या होता है, वेयर h इज इक्वल टू प्लांक्स कॉन्स्टेंट आप लोगों को पता ही है, m इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछा जाता है, और ये है इसका डेरिवेशन। द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम इज गिवन बाय, हमें पता है वन क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लेंगे। द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय, जो एनर्जी होती है आइंस्टीन एनर्जी क्वांटम, वो होती है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इससे हम देखते हैं एच सी अपॉन लैम्डा और एम सी स्क्वायर दोनों के इक्वल रख दिया। फिर लैम्डा इज इक्वल टू हमने क्या किया, एच अपॉन एम सी। कैसे किया, देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, एच हमने एज इट इज रखा, एम सी स्क्वायर, सी से एक सी कैंसिल किया है, और एम सी इसके अपॉन में आया, और लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दी, ठीक है। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 पुट कर लिया है। अब उसके बाद सिंस नो पार्टिकल हैज़ स्पीड ऑफ लाइट, सो c इज रिप्लेस्ड बाय एक्चुअली वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल, देन इक्वेशन 3 बिकम्स लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इसको हम 4 पुट कर लेंगे। यहाँ पर जो दे रखा है, नो पार्टिकल हैज़ स्पीड, स्पीड के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको रिप्लेस्ड कर देंगे किससे, v से। तो हमने वही किया, c की जगह v लिख दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 पुट कर लिया है। इक्वेशन 4 इज नॉन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन, इसको ही हम डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं। अब हम इसका ही सिग्निफिकेंस देखते हैं, ये है इसका सिग्निफिकेंस। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट इज वेरी यूजफुल फॉर मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली, ठीक है। जो डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है मूविंग माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल्स में। It is not applicable to microscopic objects because de Broglie wavelength h is very small which cannot be measured practically। जो लेंथ है h वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इस वजह से इसको मेजर्ड नहीं किया जा सकता है, प्रैक्टिकली हम इसको मेजर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, ये भी आपके एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
सो ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग principle, it is impossible to measure both position and momentum of a moving microscopic particles simultaneously accurately. In other words, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, if a position of a moving microscopic particle is determined absolutely, then there is same uncertainty in the measurement of momentum and vice versa. Mathematically हम इसे क्या कहते हैं? The product of uncertainty in position delta x and uncertainty in momentum delta p is equal or greater than h upon 4 pi. So हमने मैथमेटिकल के बेस पर क्या लिखा है, देखिए, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. जैसे कि हम यहाँ पर दे रखा था, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, पोजिशन हो गई डेल्टा एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये डेल्टा पी हो गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. सो हमने ऐसे ही ये लिखा है. इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेंगे इसको, और फिर डेल्टा पी यानी कि पी इज इक्वल टू हमें पता होता है एम इंटू वी, हमने देखा था पहले. फिर डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा बी, हमने ये वैल्यू पुट कर दी एम बी की जगह, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. कंसीडर फॉलोइंग केस. अब हम इसके केस देख लेते हैं. नंबर फर्स्ट केस है इसमें, इफ वेलोसिटी इज मेजर्ड एग्जैक्टली देन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0. जब हम डेल्टा वी को 0 लेते हैं तब देखिए, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. सो डेल्टा एक्स एम इंटू डेल्टा बी हमने इसको इसके अपॉन में लिख लिया एच अपॉन 4 पाई के, तो ये आ गया एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा बी. हम इसे डायरेक्टली यहाँ पर भी 0 कर सकते थे, यहाँ पर भी 0 हम इसे कर सकते थे और m को इसके अपॉन में लिख सकते थे. ठीक है, सो हमने यहाँ पर ऐसे पूरा खोल के लिखा है, बट आप यहाँ पर भी 0 कर सकते थे, वैल्यू सेम ही आएगी. तो हमें पता है मैथमेटिकल में क्या होता है कि 1 अपॉन 0 होता है इनफाइनाइट, तो हमने इनफाइनाइट इसे लिख दिया 1 अपॉन 0. ठीक है, एच के इंटू में 1 हम मान लेंगे और 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है. ठीक है, अब हम सेकंड केस देखते हैं. इसका सेकंड केस क्या है, इफ पोजिशन इज मेजर्ड एग्जैक्टली देन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0. हमने एक बार डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 लिया, अब हम डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 लेके देखते हैं. तो क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. तो सेम वैल्यू इसकी भी यही आएगी, डेल्टा वी, इसको हम इसके अपॉन में लिखेंगे या फिर हम इसको यहीं पर 0 कर देंगे, तो एच अपॉन 4 पाई एम हो जाएगा. ठीक है, और 1 अपॉन 0 यानी कि ये जो डेल्टा एक्स है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू इनफाइनाइट. ठीक है, अब क्वेश्चन है इसका, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम मूविंग द वेलोसिटी ऑफ 3.313 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड. गिवन में हमें दिया है m इज इक्वल टू 2 ग्राम, हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा. अब ये ग्राम में है, 1000 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये किलोग्राम में चेंज होगा. तो हमने यहाँ पर यही लिखा है 10⁻³ किलोग्राम. v इज इक्वल टू, ये गिवन में है, हमें दे रखा है 3.313 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, हमें लैम्डा फाइंड करना है, वेवलेंथ. तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, हमें पता है एच अपॉन पी. सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, हमने इसमें सारी वैल्यू पुट कर दी. एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड. ठीक है, एम की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, हमने यहाँ से ये वैल्यू लिखी है जो हमने किलोग्राम में चेंज करी थी वो, और इंटू में 3.313 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड. हमें पता है 1 जूल इज इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो हमने यही यहाँ पर पुट कर दी 6.626 इंटू 10⁻³ इंटू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड हमारा ऑलरेडी पहले से था, तो ये सब हमने कैंसिल आउट किया और नीचे भी हमने यही वाली वैल्यू लिखी है. और इसके बाद ये हमारी फाइनल वैल्यू आ चुकी है कैलकुलेशन करने के बाद. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये हमें गिवन है वैल्यू, यही रखी, m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 ये वैल्यू होती है m की, यानी कि मास की. लैम्डा हमें फाइंड करना है वेवलेंथ, और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, सेम एज इट इज़ पहले वाला क्वेश्चन है. और
इस तरीके से हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, एच की वैल्यू, एम की वैल्यू और वी की वैल्यू। फिर इसके बाद इसका फाइनल सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। कैलकुलेशन दिखाती हूँ, ये देखिए ये है इसकी कैलकुलेशन। जूल पर सेकंड की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट करी है जैसे कि हमने पहले देखा था, और इसके बाद ये इसका आंसर आ चुका है। और ये है इसका थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 0.1% ऑफ 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये है इसका क्वेश्चन। और ये हमने फार्मूला डेल्टा एक्स हमें फाइंड करना है, डेल्टा वी ये दे रखा है, और इस तरीके से आप इसकी सारी कैलकुलेशन को कर लेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आप इन सारे क्वेश्चन को कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बस इतना ही। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, और आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो नोट्स में तो आप मुझे कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।